बिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला हबीबिहिल लज़ीन इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमनी बेसरो सामा मदद क़िबले दी मदद काबे ईमा मदद अज़पे सदरुल अफ़ाज़िल शेख मन बदर मुनीर कीजिए इमदाद हम सब की या गौसे आज़म दस्तगीर। कुछ अर्ज़ मारूफ़ से क़ब्ल कुछ कहने सुनने से पेशतर आइए हम और आप सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत मुस्तफ़ा जाने रहमत शम्अ बज़्म हिदायत नौशे बज़्म जन्नत गुंबदे ख़ज़रा के मकीं रहमतुल लिल आलमीन ताहा व यासीन साक़ी मदीना मुश्क व अंबर से ज़्यादा मुअत्तर है जिनका पसीना रूही फ़िदा जनाब अहमद मुजतबा मुहम्मद मुस्तफ़ा मुजतबा मुर्तज़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाहे बेकस पनाह में बारगाहे गुहरबार में बारगाहे आली वक़ार में दरूदों की डाली मोहब्बत की थाली में सजाकर पेश करें। पढ़ें बावाज़ बुलंद दरूद पाक अल्लाहुम्मा सय्यदना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात थोड़ी इसकी इस सर्दी भरी रात में आप लोग अभी तक रात को तकरीबन 11:30 से ऊपर का वक्त हो गया बैठे हुए हैं। अल्लाह तबारक व तआला आपका और हमारा यहाँ बैठना कबूल फरमाए और इस महफ़िल पाक का जिन लोगों ने इंतज़ाम किया है एहतमाम किया है शिरकत की है मौला तबारक व तआला तमाम की खिदमतों को अपने और अपने महबूब की बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फ़रमाए। शायर इस्लाम हज़रत मौलाना ग़ुलाम यासीन कलीमी साहब से आपने बहुत अच्छी अच्छी नातें सुनी। शायर इस्लाम जनाब मामून रशीद नईमी से भी आपने नाज शरीफ के अच्छे अच्छे शेर सुने और अभी मुझसे पेशतर मुझसे पहले आपके अपने जामा मस्जिद के मुफ्ती साहब मुफ्ती नूर आलम साहब बड़ी शानदार बड़ी जामे बड़ी मुदल्लल तकरीर कर रहे थे। बंगला ज़बान में बोल रहे थे मगर मैं क़यामगाह से सुन रहा था और मौलाना ग़ुलाम यासीन साहब उनकी गुफ्तगू सुनने के बाद ये एहसास हुआ कि आदमी पढ़ा लिखा है, आदमी इमाम आपका पढ़ा लिखा है, इसलिए कि जो बातें उन्होंने कही हैं ये बग़ैर पढ़े लिखे आदमी के नॉलेज में नहीं आएंगी। समझ रहे हैं आप? तो अल्हम्दुलिल्लाह आपके गांव के अंदर अच्छे ज़िम्मेदार उलमा खुतबा मेहराब व मिंबर की जीनत बने हुए हैं। इस पे अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, इसलिए कि ये वारिसे अम्बिया हैं, वारिसाने अम्बिया हैं।
और अम्बियाए किराम अलैहिमुस्सलाम के जो वारिसीन होते हैं बड़ी शान और बड़ी कद्र मंजिलत के हकदार हुआ करते हैं। मेरे इमाम अहले सुन्नत सरकार आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे। उर्दू समझते हैं तो कह दीजिए सुभान अल्लाह। इस वक्त में अब आपको सुभान अल्लाह थोड़ा ज़ोर से बोलना पड़ेगा ताकि आपकी बेदारी के साथ साथ आपके इर्द गिर्द जो पड़ोस में भी लोग बैठे हैं वो भी मुकम्मल बेदार हो जाएं। आला हज़रत फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे। सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, और तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से हैं बरी। तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से हैं बरी। हैरा हूँ मेरे शाह, मैं क्या क्या कहूँ तुझे। हैरा हूँ मेरे शाह, मैं क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया। लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया। अरे खालिक का बंदा, खल्क का आका कहूँ तुझे। खालिक का बंदा, खल्क का आका कहूँ तुझे। सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे। बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। एक मरतबा निहायत अदब व एहतराम के साथ बावाज़ बुलंद दरूद शरीफ पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफ़ीना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम। सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात, मैंने जिस आयत करीमा को अपना उन्वाने सुखन बनाया है, जिसको अपना मौजू बनाया है, ये इतनी मशहूर आयत करीमा है कि जिसने मदरसे में कभी पढ़ा भी नहीं, मौलाना गुलाम यासीन साहब जो मदरसे कभी गया भी नहीं, ये वो आयत करीमा है कि ये वो सूरा है, वो ये सूरा उसको भी याद होती है। और बग़ैर इसके हमारी नमाजें मुकम्मल हो ही नहीं सकती, कामिल हो ही नहीं सकती। यानी सूरह फातिहा। और एक बात आपको बताता चलूं, बहादुरपुर के गयूर सुन्नी मुसलमानों, ये वो फातिहा है जो लोग फातिहा का इनकार करते हैं ना, जो फातिहा को मना करते हैं, रब ने फरमाया कि फातिहा का इनकार करने वालों, फातिहा से चिढ़ने वालों, तुम एक फातिहा से चिढ़ोगे, हम दिन में तुमसे 5 बार फातिहा पढ़वाएंगे। कहिए सुभान अल्लाह। तुम एक फातिहा से चिढ़ोगे, हम 5 बार पढ़वाएंगे, और जब तक पढ़ोगे नहीं तब तक तुम्हारी नमाजें मुकम्मल नहीं। बोलिए सुभान अल्लाह। अब देखिए कितना फजल है ना रब का। अकीदा आपका, नजरिया आपका, मसलक आपका, मगर उस पर मोहर कामिल कौन लगा रहा है? हमारा परवरदिगार। हमारा परवरदिगार क्या फरमा रहा है? इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। रब का कलाम है, रब की किताब है, रब ने नाजिल फरमाया अपने हबीब पर, मगर अपने बंदों को एक कॉन्सेप्ट दिया, एक नजरिया दिया, एक अकीदा दिया, एक कॉन्सेप्ट दिया। क्या मेरे बंदों, कलाम मेरा है मगर इल्तिजा तुम करो। कहिए सुभान अल्लाह।
कलाम मेरा है, भेजने वाला मैं हूं, मगर तुम मुझसे मांगोगे। कलाम मेरा है, नाजिल करने वाला मैं हूं, मगर इस कलाम के जरिए मुझे राजी तुम करोगे। इय्याका नअबुदु, ऐ अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं। ऐ अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं। व इय्याका नस्तईन, और तुझसे ही मदद तलब करते हैं, मदद चाहते हैं, तेरी मदद चाहते हैं। मौला हम तेरी इबादत करते हैं और तुझसे मदद चाहते हैं। जब हमने इबादत कर लिया, जब हमने इबादत कर ली, रब की रहमतों को हासिल कर लिया, रब तबारक व तआला की बंदगी का हक अदा कर दिया, जैसा कि कुरान ने हमें बताया, जैसा कि रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया, हमने उस कॉन्सेप्ट, उस तरीके के मुताबिक नमाज को पढ़ा, इबादत को किया। जब रब की हमने इबादत कर ली तो रब राजी हो जाना चाहिए ना? बोलिए, होना चाहिए ना? जब रब के हुक्म पर हम अमल करेंगे तो रब हमसे नाराज होगा कि राजी होगा? राजी होगा। जब रब हमसे राजी होगा, जब हमने कहा कि मौला हम तेरी इबादत करते हैं, तुझसे ही मदद चाहते हैं, बात खत्म, कंप्लीट। मगर नहीं, रब फरमाता है आगे, आगे बढ़ो। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, जब तुम मेरी इबादत करोगे, जब तुम मुझसे मदद चाहोगे, जब मुझसे मदद मांगने लगोगे, तो अब कहो इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ऐ अल्लाह हमें उस रास्ते पर चला जिस पर तेरा इनाम हुआ, जो सीधा रास्ता है। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ऐ अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चला, सीधे रास्ते पर चला। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, आगे रब फरमाता है सिरातल लजीना अनअमता अलैहिम, वो सीधा रास्ता जिस पे रब का इनाम हुआ, जिस पे रब का इकराम हुआ, जिस पे रब का फजल हुआ, जिस पे रब की रहमतें हुई, जिस पे रब की इनायतें हुई। आगे रब फरमा रहा है, ऐ मेरे बंदो, मेरी इबादत करने के बाद, मुझे राजी करने के बाद, मुझसे मदद चाहने के बाद, मुझसे सीधे रास्ते पर चलने की हिदायत मांगने के बाद, अब कहो अनअमता अलैहिम, वो रास्ता जिस पर तेरा इनाम हुआ। ऐ बंदो रुको मत, आगे कहो गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दालीन, अल्लाह ना कि उनका रास्ता जो भटके हुओं का रास्ता है, जो गुमराहों का रास्ता है, जो बददीनों का रास्ता है, जो नाफरमानों का रास्ता है, जिन पर तेरा गजब हुआ उनका रास्ता है। मौला हमें उस पर ना चलाना, मौला हमें उस पर मत चलाना, ऐ मौला हमें सीधे रास्ते पर चलाना, वो सीधा रास्ता जो तेरी बारगाह में हमारी पेशानी झुकने का सलीका बताए, जो हमें तेरी इबादत का सलीका सिखाए, वो रास्ता, उनका रास्ता। अनअमता अलैहिम, उन लोगों का रास्ता जिन पर तेरा इनाम हुआ, जिन पर तेरा इकराम हुआ। कुरान फरमाता है किन पर इनाम हुआ? मिनन नबिय्यीना व सिद्दीकीना व शुहदाए व स्वालिहीन। चार जमातों के बारे में, चार गिरोह के बारे में रब ने फरमाया कि रब का इनाम हुआ। वो जमात नबिय्यीन की जमात है, वो जमात सिद्दीकीन की जमात है, वो जमात शुहदा की जमात है, वो जमात सालिहीन यानी औलियाए कामिलीन की जमात है। ऐ मौला हमें उस रास्ते पर चला जो नबिय्यीन, सिद्दीकीन, शुहदा, औलियाए कामिलीन, सालिहीन का रास्ता है। तभी तो हमारे आका ने इरशाद फरमाया, आका ने तभी तो इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत 73 फिरकों में बढ़ जाएगी, मेरी उम्मत 73 फिरकों में बढ़ जाएगी, 72 जहन्नम में जाएंगे सिवाय एक के।
72 जहन्नम में जाएंगे। अब चाहिए तो ये था कि अब कि मुझे बताइए कि एक की संख्या एक नंबर ज्यादा होता है या 72 ज्यादा होता है? आपके यहां 72 ज्यादा होता है, जबकि हर जगह 72 ज्यादा है। पूछना तो सहाबा को 72 के बारे में चाहिए था इमाम साहब, मगर सहाबा ने 72 के बारे में नहीं पूछा, इसलिए वो जानते थे कि उनसे इनको मतलब क्या है, उनसे हमें मतलब क्या है। सहाबा ने अर्ज किया है फिदा का भी व उम्मी या रसूल अल्लाह, हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान, ए अल्लाह के नबी हमें बताइए वो जो जन्नत में जो फिरका जाएगा, जो जमात जन्नत में जाएगी, उनकी अलामत, उनकी पहचान और उनकी आइडेंटिटी क्या होगी। आका ने इरशाद फरमाया मेरे गुलामों जानना चाहते हो तो सुनो, मा अना अलैहि व सहाबी, मा अना अलैहि व असहाबी, जो मेरे और मेरे सहाबा के तरीके पर चलेगी जमात वो जन्नत में जाएगी। कहिए सुभान अल्लाह। वो जमात, वो फिरका, वो तबका जन्नत में जाएगा। सहाबा का अकीदा क्या है? अब जानना यह है हमें कि सहाबा का तरीका क्या है, सहाबा का अकीदा क्या है, सहाबा का नजरिया क्या है। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इस फरमाने आली शान पे हमारे माँ बाप कुर्बान। कहिए सुभान अल्लाह। हुजूर ने जो फरमा दिया, हुजूर ने जो बतला दिया, गुलामों ने गर्दनों को और अपनी जबानों को बंद करके, अपनी गर्दनों को खम करके उसको तस्लीम कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। सहाबा ने अब उसके आगे कोई सवाल नहीं किया। जब आका ने फरमाया मा अना अलैहि व असहाबी, अब हमें हुजूर का तरीका, हुजूर के सहाबा का तरीका, हुजूर ने फरमाया ना कि जो सहाबा, जो मेरे और मेरे सहाबा के तरीके पर चले वो जमात जन्नत में जाएगी। अब यहां रुककर मैं आपको सिर्फ 2 हदीसे पाक के मफहूम बड़े इंपॉर्टेंट हैं, जो आपके अकाईद को भी बनाएगा भी, संवारेगा भी, और इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपको गलत लोगों की सोहबत से भी बचाएगा। हज्जतुल विदा के मौके पर मेरे आका ने इरशाद फरमाया, देखिए सहाबा का तरीका, आका ने फरमाया जो मेरे और मेरे सहाबा के तरीके पर चलेगी जमात वो जन्नत में जाएगी, वो तबका, वो फिरका जन्नत में जाएगा। आका ने इरशाद फरमाया, क्या इरशाद फरमाया? ऐ लोगों, ऐ मेरे गुलामों, ऐ रब की रबूबियत को मानने वालों, ऐ मेरी नबूवत और रिसालत का इकरार करने वालों, ऐ कुरान को रब का कलाम मानने वालों, सुनो, मैं तुम्हारे दरमियान 2 गिरा कद्र यानी वजनी चीजें छोड़े जा रहा हूं। 2 गिरा कद्र यानी वजनी चीजें छोड़े जा रहा हूं। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, वो गिरा कद्र वजनी चीजें क्या हैं, वो भारी भरकम चीजें क्या हैं? रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक कुरान, दूसरी मेरी अहले बैत। कहिए सुभान अल्लाह। एक कुरान, दूसरी मेरी अहले बैत। यहां उलमाए किराम तशरीफ फरमा है, कोई हवा हवाई, कोई भी बाउंसर नहीं करूंगा, मैं बिल्कुल कम टू पॉइंट आपसे गुफ्तगू करूंगा। यह हदीस पाक आपने 12 सुनी होगी, उलमा की जबानी, खुतबा की जबानी, वारिसाने मिहराब व मिंबर की जबानी, कि हुजूर ने फरमाया कि मैं तुम्हारे दरमियान 2 गिरा कद्र यानी वजनी चीजें छोड़े जा रहा हूं, एक कुरान और एक मेरी अहले बैत। तुम इन दोनों का दामन मजबूती से थामे रहना, ये कभी जुदा नहीं होंगे, इनका रास्ता कभी जुदा नहीं होगा। हदीसे पाक में आता है कि आका इरशाद फरमाते हैं, इन दोनों का रास्ता कभी जुदा नहीं होगा, हत्ता के
हौज़े कौसर पे ये दोनों इकट्ठे हमसे मुलाकात करेंगे, इकट्ठे मुलाकात करेंगे। हुजूर ने फरमाया दो वजनी चीजें, वजनी चीज समझते हैं भारी भरकम चीज, हुजूर ने ये नहीं फरमाया कि दो कीमती चीजें, दो कीमती चीजें। उलमा की तवज्जो चाहता हूं, कीमती चीज नहीं फरमाया। कीमती चीजें अगर बात करिएगा, हमारे मुल्क की करेंसी अभी 2000 का नोट बंद हो गया। 2000 का नोट इतना कीमती, इतना कीमती, अगर उसकी कीमत का अंदाजा लगाना है तो किसी मोहताज और मुफलिस से पूछिए। उसके घर का 1 महीने का राशन का इंतजाम कराने का हक रखता है वो 2000 का नोट। 1 महीने उसके खाने पीने का इंतजाम कराने का वो 2000 का नोट इतना कीमती कि 1 महीने तक उसके घर वालों की किफालत करने की जिम्मेदारी उठा सकता है। उस 2000 के नोट की कीमत के बारे में पूछना है। हॉस्पिटल में कोई मरीज है, डॉक्टर ने एक इंजेक्शन लिख दिया है और उसके मरीज के घर वालों के पास एक 2000 का नोट अगर आप में किसी ने ले जाकर दे दिया, उसने 2000 रुपए का इंजेक्शन खरीदा, उस मरीज के लगवा दिया जो मौत के मुंह में खड़ा था, मौत के दहाने पे, मौत की दहलीज पे खड़ा हुआ था, वो इंजेक्शन लगता है, वो तवाना हो जाता है। मौत से जिंदगी की तरफ लाने वाला, भूखों के बर्तनों को खाने से भरने वाला इतना कीमती 2000 का नोट, मगर कीमती होने के बावजूद आप उस 2000 के नोट को हथेली पे रख के कर दीजिए, रुकेगा? रुकेगा? कीमती इतना, 1 महीने के गरीब के घर का राशन का इंतजाम करा दे। कीमती इतना, इंपॉर्टेंट इतना, एक मरीज जो मौत के मुंह में मौत दाखिल होने जा रहा है उसको जिंदगी की तरफ ले आए। मगर कीमती जरूर है, मगर हल्का इतना कि एक हल्की सी फूंक बर्दाश्त ना कर सका, एक हल्की सी फूंक बर्दाश्त ना कर सका। आकाए कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इस फरमाने आली शान पे मुसलमानों कुर्बान जाओ। आका ने यह नहीं फरमाया कि कीमती चीज, हुजूर ने यह नहीं फरमाया कीमती चीज, हुजूर ने फरमाया वजनी चीज। कहिए सुभान अल्लाह। वजनी चीज, कीमती और वजनी में फर्क ये होता है, नोट 2000 का कीमती जरूर है, मगर एक छोटी सी फूंक बर्दाश्त ना कर सका, एक छोटी सी फूंक बर्दाश्त ना कर सकता। निगाहे नबूवत देख रही थी, मेरे आका की निगाहे नबूवत देख रही थी। अगर हुजूर फरमाते हैं ये कीमती चीज है, वजनी ना फरमाते तो बात की मुताबिकत कैसे होती। इसलिए वो ज़बान जिसको सब कुन की कुंजी कहें, वो ज़बान जिसको सब कुन की कुंजी कहें, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। ये अकीदा आला हजरत ने दिया है, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। देखिए, ये कीमती होने के बावजूद एक छोटी सी फूंक को बर्दाश्त न कर सका, मगर अहले बैत कितने भारी भरकम हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी अहले बैत, तुम्हारे दरमियान दो गिरा कदर कीमती वजनी चीजें छोड़े जा रहा हूं, एक अहले बैत, एक कुरान। अहले बैत इतनी वजनी चीज का नाम है, इतनी वजनी शख्सियत का नाम है। 1 2 नहीं, 72 नफूसे कुदसिया का वफद काफिला जब करबला के मैदान में आया, 22,000 का लश्करे जर्रार, 22,000 की तादाद में यजीदी फौज मुहासरा करती है, मुकाबला करती है। कमजोर होते, हल्के होते, फूंक में उड़ जाते,
और यही यजीदियों ने सोचा था, हम 22,000 की तादाद में हैं, हमारे पास 22,000 का लश्कर है, ये 72 नफूसे कुदसिया हमारा क्या कर लेंगे। यही सोचा था, इसी भरम में थे, इसी भरम में थे। उन्होंने सोचा था कि ये देख के इनके कदमों में जुम्बिश आ जाएगी, ये देखकर हमारी तादाद को झुक जाएंगे, ये देखकर हमारी तादाद को हमारे अमीर की बैत कबूल कर लेंगे। मगर इमाम हुसैन और जुमला अहले बैत अतहार ने ऐसी सब कदमी से का मुजाहिरा किया। करबला की तारीख 14 सदियों से इस बात पर आदिल और शाहिद है, कयामत तक गवाही देती रहेगी। 22,000 का लश्कर बज़ाहिर जीतने के बाद आज दुनिया में उनका नाम लेने वाला कोई नहीं है। और आज इमाम हुसैन को रब ने ऐसी फतह अता की है, नूह के नेज़ा पे गर्दन होने के बावजूद हर मोहल्ले में हुसैन है, हर घर में हुसैन है, हर कबीले में हुसैन है, हर खानदान में हुसैन है। 22,000 की तादाद रखने के बाद आज उसका कोई नामो निशान नहीं, आज उसका कोई नाम लेने वाला नहीं। मगर वो 72 नफूसे कुदसिया जिन्होंने रब की रजा की खातिर अपनी जानों का नजराना पेश किया, हर जगह उनके नारे लग रहे हैं, हर जगह उनका नारा लग रहा है। 22,000 आप समझते हैं, 22,000 72 नफूसे कुदसिया। इसलिए कभी दुश्मन की बहुत बड़ी तादाद और ताकतों को देखकर डरिएगा नहीं, घबराइएगा नहीं। आपने इस कॉन्सेप्ट को समझा ही नहीं, और जिन्होंने समझा है मौलाना गुलाम यासीन साहब, उनके ऊपर पिछले 2 महीने से बम बरसाए जा रहे हैं। फिलिस्तीन गजा के मुसलमानों पर 2 महीने से बम बरसाए जा रहे हैं। उन्होंने इस हदीस पाक के मफहूम को समझ लिया। ताकत, मादी ताकत यजीदियों के पास तब भी थी, आज इन पर भी है। ये चाह रहे थे कल भी कि ये तादाद और लश्कर और सिपाह और हमारी मादी ताकत को देखकर सरेंडर कर देंगे। कल भी वो मुगालते में थे, कल भी धोखे में थे, आज भी धोखे में हैं। हुसैनी कल भी नोके नेजा के ऊपर बबांगे दुहल रब की वहदानियत का ऐलान कर रहे थे, चाहे वो करबला का मैदान हो या गजा की पट्टी हो। आज भी गजा में मुसलमान बबांगे दुहल अपने मजहबे हक्का की बबांगे दुहल ऐलान कर रहे हैं कि मिट गए हैं, मिट जाएंगे आदा तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा, ना मिटा है ना मिटेगा। तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नबी रे हुजूर सदरुल फाजिल, हुजूर नजमुल उलमा, नबी का घराना, अली का घराना, औलादे नबी, आले अली। माशाअल्लाह, मैंने कहा ना कि स्टेज के ऊपर आज पढ़े लिखे लोग हैं जिनको आज नारे भी याद हैं। खाली आपको सुभान अल्लाह याद नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह इन लोगों को नारा भी याद है। सुभान अल्लाह बोलते रहिए, ये सुभान अल्लाह बोलते रहिए। कौन हुजूर से मोहब्बत करता है? आप में है कोई हुजूर से जो मोहब्बत करता है तो उठा के बताएगा। माशाअल्लाह, अल्लाह आपके इस जज्बे को सलामत रखे, कह दीजिए आमीन। और आपके जाहिर को और आपके बातिन को हुजूर की मोहब्बत में ऐसा रंग दे जैसे अल्लाह और उसके हबीब चाहते हैं, कह दीजिए आमीन। अल्लाह हमारे और आपके जाहिर व बातिन को ऐसा कर दे जैसा अल्लाह और उसका हबीब चाहता है। मैंने एक हदीस शरीफ का मफहूम सुना है, मैंने कहा सिर्फ 2 हदीस पाक का मफहूम मैं आपको सुनाऊंगा। नबी और आले नबी से मोहब्बत करने वाले कौन कौन हैं यहाँ? नबी और आले नबी से मोहब्बत करने वाले माशाअल्लाह सभी नबी और आले नबी। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस शरीफ का मफहूम मैंने सुनाया, आपने सुना। एक हदीस शरीफ और मैं आपको सुनाता हूं, सुनिएगा सुनिएगा, अगर नहीं सुनिएगा सलातो सलाम पढ़वा देते हैं, मेरा क्या जाएगा।
नुकसान आपका होगा, आप ही महरूम रह जाइए। सुनना चाहते हैं? कहिए सुभान अल्लाह। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मकामे अहले बैत आपने समाअत किया। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हदीस पाक का मफहूम है कि मेरे सहाबा सितारों की तरह हैं। मेरे सहाबा सितारों की तरह हैं, आसमान के सितारों की तरह हैं। तुम जिसकी भी इक्तिदा करोगे हिदायत पा जाओगे। कहिए सुभान अल्लाह। जिसकी भी इक्तिदा करोगे हिदायत पा जाओगे। हुजूर ने किसी सहाबी का नाम लेकर नहीं फरमाया। हुजूर ने किसी सहाबी का, किसी जमात का, किसी गिरोह का नाम लेकर नहीं फरमाया कि मेरे सहाबा सितारों की तरह हैं। तुम बदरी सहाबा की, तुम उहद में शामिल होने वाले सहाबा की इक्तिदा करोगे, तुम अशरे मुबशरा की इक्तिदा करोगे, तुम अहले बैत की इक्तिदा करोगे। समझ रहे हैं आप? आका ने ये नहीं फरमाया, हुजूर फरमा रहे हैं। आप सिर्फ हुजूर के इस फरमाने आली शान की लताफत को महसूस कीजिए। इसमें छुपे हुए राज जो हुजूर बयान करना चाह रहे हैं, आप उसको महसूस करने की कोशिश कीजिए। हुजूर फरमा रहे हैं, मेरे सहाबा आसमान के सितारों की तरह हैं। तुम जिसकी भी इक्तिदा करोगे हिदायत पा जाओगे। कहिए सुभान अल्लाह। सितारों की तरह है, सितारों की तरह है, तुम जिसकी भी इक्तिदा करोगे हिदायत पा जाओगे। मौलाना गुलाम यासीन साहब, जिसकी भी हुजूर का फरमान, जिस सहाबी की भी इक्तिदा करोगे हिदायत पा जाओगे। सितारों की इक्तिदा कब की जाती है? सितारों की इक्तिदा किस मूवमेंट पे की जाती है? और एक और हदीस शरीफ यहां अगर कहिए तो मैं तत्बीक कर देता हूं, मिला देता हूं। हुजूर का एक और हदीस फरमाने आली शान है कि मेरी अहले बैत कश्ती नूह की तरह है, सफीना नूह की तरह है, सफीना नूह की तरह है। जो उसमें चढ़ गया, जो उसमें सवार हो गया, वो बच गया, वो बच गया, और जो उसमें नहीं चढ़ा वो गर्क हो गया। बोलिए सुभान अल्लाह। डूब गया। कश्ती की मिसाल और सितारों की मिसाल, जो आपके गांव में बड़े बूढ़े बुजुर्ग मौजूद हों, आज से 50-70 साल पहले जो सफर की कंडीशंस थी, जो सफर करने के, जर्नी करने के तरीके थे, आप उस पर रिसर्च कीजिए और आज भी कीजिए। सितारों और कश्ती के माबैन कैसा रब्तो ज़ब्त होता है, कैसा कांटेक्ट होता है। दोनों एक दूसरे के बगैर अधूरे हैं, दोनों एक दूसरे के बगैर अधूरे हैं। आज भी जो समंदर के अंदर शिप चलती है, पानी का जहाज चलता है, जहां हद्दे नजर, जहां पानी ही पानी नजर आता है, जमीन का एक जर्रा भी नजर नहीं आता, इंसानों की एक भी आबादी नजर नहीं आती। दिन के वक्त सूरज की चाल से, दिन के वक्त सूरज की रविश से, दिन के वक्त सूरज के उजाले में वो अपनी मंजिल की तरफ तो चल सकते हैं, मगर जब रात की तारीकी और अंधेरा आ जाए, जब रात की तारीकी और अंधेरा पांव पसार ले, तब वो अपनी मंजिल की तरफ कैसे जाएंगे? उसके लिए कौन सा रूट तय करेंगे? कंट्री और मुल्क में जाने के लिए कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करेंगे? आप जब रिसर्च करेंगे, आप जब तहकीक करेंगे, आप जब गूगल पर पढ़ेंगे, आप जब विकिपीडिया पे पढ़ेंगे जाकर, तो आपको एक जाविया, एक तरीका वहां मिलेगा। वो जाविया और तरीका ये मिलेगा आपको कि रात की तन्हाई में जब शिप सफर करती हैं,
जब पूरी दुनिया में अंधेरा स्याही छा जाती है, जहां दूर दूर तक पानी के अंदर कुछ नजर नहीं आता है, उस वक्त शिप का कैप्टन आसमान की तरफ देखता है, अपनी दूरबीन और अपने सैटेलाइट से आसमान के सितारों की चाल को देखता है। उन सितारों की चाल के मुताबिक वो तय करता है कि हमारी मंजिल किधर है। समझ रहे हैं आप बात को? हमें किस तरफ जाना है, हमें कौन सा रूट तय करना है। सितारों के बगैर वो शिप, वो कश्ती, वो नौका, वो जहाज अपनी मंजिल पर नहीं जा सकता। सिर्फ दिन के उजाले में सफर करे, रात को खड़ा रहे, समंदर की लहरें हजारों किलोमीटर दूर उसको उठाकर फेंक देंगी, किस पहाड़ी से ले जाकर पटक मारेंगी, शिप के परखच्चे उड़ जाएंगे, उसका वजूद खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए समझदार कप्तान जो होता है, शिप का कैप्टन जो होता है, अंधेरे से घबराता नहीं है, तारीकी से नर्वस नहीं होता है। वो जानता है कि दिन का उजाला खत्म हो गया, सूरज का नूर चला गया, सूरज की किरणों ने दामन में, सूरज ने अपनी किरणों को अपने दामन में समेट लिया। तो क्या हुआ? हम अपनी मंजिल से भटकेंगे नहीं, हम अपनी मंजिल से गुमराह नहीं होंगे, इसलिए कि हमारे पास सितारों की चाल मौजूद है, हमारे पास सैयारों की तादाद मौजूद है, हमारे पास सितारों का नूर मौजूद है। हम सितारों को देखकर अपनी मंजिल को पा जाएंगे। हम सितारों को देखकर, अब कोई गलत फहमी में ना रहना कि अहले बैत अहले बैत अहले बैत अहले बैत आले रसूल आले रसूल आले नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, ये कहिएगा और सहाबा की शान में गुस्ताखी कीजिएगा। सहाबा की शान में गुस्ताखी करने वालों के साथ मेल जोल कीजिएगा, आप उनके साथ रिश्तेदारी कीजिएगा, और आप ये भी कहिएगा कि हम अहले बैत से मोहब्बत करने वाले हैं। ये नहीं चलेगा, दोहरी रंग दोहरी पॉलिसी नहीं चलेगी। आप दुनिया में भी ख्वार हो जाएंगे और आखिरत में भी रुसवा होते हुए नजर आएंगे। हुजूर की दोनों हदीसें हमारे सामने मौजूद हैं। हुजूर ने बिल्कुल वाज़े तौर पर फरमा दिया कि मेरी अहले बैत कश्ती सफीने नूह की तरह है और सहाबा सितारों की तरह है। कश्ती पर सवार होकर वही मंजिले मकसूद तक पहुंच सकता है और वही पहुंचता है जो सितारों की गर्दिशों को फॉलो करता है, जो सितारों को फॉलो करता है। एक हाथ में दामने अहले बैत हो और जबान पर नारे शेखैन हो, दिल में मोहब्बत अली भी हो और जबान पे हजरत अबू बकर उमर का नारा भी हो। ये सुभान अल्लाह। दिल में हजरत फातिमा की मोहब्बत भी हो, जबान पे उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका की मोहब्बत और इसार का नारा भी हो, तो हम कहेंगे कि ताजदार हम भी थे, तो हम कहेंगे। आला हजरत फाजले बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, बड़ा खूबसूरत अकीदा और हमें साफ सुथरा नजरिया दिया। क्या फरमाते हैं? अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर। अरे नज्म है और नाव है इतरत रसूल अल्लाह की। नज्म कहते हैं सितारे को, कि हुजूर के सहाबा सितारे हैं और अहले बैत वो कश्ती है कि जो हमें हमारी मंजिल से भटकने नहीं देगी, जो हमें हमारी मंजिल पर ले जाकर यानी कि बारगाहे मुस्तफ़ा में
अब वो सहाबा हजरत अबू बकर हैं, हजरत फारूक आजम हैं, हजरत उस्मान जुन्नूरैन हैं, हजरत मौलाए कायनात हैं, हजरत जैद बिन हारसा हैं, हजरत तलहा इब्ने उबैदुल्लाह हैं, हजरत जुबैर हैं, हजरत अमीर मुआविया हैं, हजरत अबू सुफियान हैं, अशरा मुबशरा हैं, बदरी सहाबा हैं, तमाम जुमला सहाबाए किराम जो हैं, सबसे हमें मोहब्बत करनी है। बोलिए सुभान अल्लाह। सबसे मोहब्बत करनी है। इसलिए हुजूर ने फरमाया कि अगर तुम लोग उहद पहाड़ के बराबर भी सोना खर्च करो राहे खुदा में। उहद पहाड़ जानते हैं? अल्लाह तौफीक दे आप तमाम को ज़ियारत हरमैन तैयबैन की मौला सआदतें अता फरमाए। जब मस्जिद नबवी शरीफ से आप निकलेंगे ना, मस्जिद नबवी शरीफ से निकलेंगे तो इतना बड़ा एक पहाड़ है कि मैं समझता हूं कि शायद आपका पूरा कलियाचक अंचल उस पे आ जाएगा। इतना बड़ा वो पहाड़ है। आका फरमाते हैं कि तुम में कोई अगर उहद पहाड़ के बराबर भी सोना राहे खुदा में खर्च करे तो मेरे सहाबा के एक मुट्ठी जौ खर्च करने के बराबर नहीं हो सकते। बोलिए सुभान अल्लाह, बोलिए मचल के सुभान अल्लाह। उहद पहाड़ की बराबर सोना खर्च करने के बाद आका फरमा रहे हैं कि मेरे सहाबी की एक मुट्ठी, एक कटोरी, एक पाव जौ खर्च करने के बराबर भी तुम नहीं हो सकते। आप उनकी शान, उनके मर्तबे को समझिए जिन्होंने अपना सब कुछ हुजूर पर कुर्बान कर दिया, हुजूर पर कुर्बान कर दिया। अहले बैत वो हैं जिन्होंने करबला में इस्लाम को बचाया है। अहले बैत वो हैं जिन्होंने करबला से लेकर आज तक इस्लाम को बचाया है। और याद रखना मुसलमानों, सहाबा वो हैं जिन्होंने सही दीन और कुरान को किताबी शक्ल में हम तक पहुंचाया। वो सहाबी हैं जिन्होंने दीन और कुरान को किताबी शक्ल में हमारे घरों तक पहुंचाया। उनके एहसान हमारे जिस्म पर इतने बाल नहीं हैं जितने उनके हम पर एहसान हैं, उनके हम पर एहसान हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान अज़ीम में इरशाद फरमाया, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ऐ अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और हम तुझसे ही मदद मांगते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको सहाबा इकराम और जुमला अहले बैत पाक रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन से सच्ची मोहब्बत, अकीदत, उल्फत रखने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व तूबू इलैहि व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। चलो।